जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और बिना रुके कोशिश करते रहना चाहिए। यह सुनकर हमें लगता है कि यह सबसे सटीक तरीका है। हम विश्वास करते हैं कि जितना ज्यादा हम संघर्ष करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन क्या अगर यही सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जितना हम किसी चीज के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं वह उतनी ही हमसे और दूर चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खुशी, प्यार, सफलता या शांति, तो वह हमें और दूर क्यों जाती है? क्यों जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करते हैं तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है? क्यों जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं तो वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और प्राचीन सच्चाई है जिसे द बैकवर्ड लॉ कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सच्ची सफलता, शांति और संतुष्टि का राज कभी भी जोर लगाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जितना हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही हमारे हाथों से फिसलती जाती है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या सच में? हम सब जानते हैं कि सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या अगर असल में कड़ी मेहनत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से जीने की कला है और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है? आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें उलटी दिशा में क्यों जाती हैं? जब आप सोचते हैं कि अब बस और थोड़ा और मेहनत करने से परिणाम आएगा, तो आपको लगता है कि कुछ और समय या प्रयास की जरूरत है। यह विचार आपके भीतर एक संघर्ष और असंतोष का जन्म देता है। वहीं अगर आप थोड़ी देर के लिए इस सोच को छोड़ दें और बस उसी क्षण में रहें, तो क्या होता है? क्या जब आप खुद को और दुनिया को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं तो क्या चीजें अपनी जगह पर नहीं आने लगती? यह वही सिद्धांत है जिसे प्राचीन समय के महान संतों और दार्शनिकों ने समझा था और जिसे आधुनिक विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। द बैकवर्ड लॉ यह कहता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हमारे पास नहीं आता। असल में हम उस दिशा में जा रहे होते हैं जो हमें और अधिक तनाव और असंतोष देती है। आज हम इस सिद्धांत की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोड़ने का तरीका असल में हमें जीवन में अधिक शांति, संतोष और सफलता दिला सकता है। भाग 1, पीछा नहीं, स्वीकार करना सीखिए। कल्पना कीजिए आपके हाथ में पानी है। अगर आप अपनी मुट्ठी कसकर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी हथेली को खुला छोड़ दें तो वह पानी सहज रूप से थमा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम खुशी, प्यार, सफलता या शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उन्हें जबरदस्ती खींचने का प्रयास करते हैं, तो वो चीजें और अधिक दूर होती चली जाती हैं। ये केवल दर्शन नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है जिसे प्राचीन परंपराओं ने सदियों पहले समझ लिया था। ताओवाद में इसे कहा गया है वू वेई, यानी ऐसा कर्म जो बिन प्रयास के फलित हो। एक चित्रकार हेनरी की कहानी लीजिए। वो वर्षों तक अपने चित्रों को मशहूर करने के लिए संघर्ष करता रहा। प्रदर्शनियों में गया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, लेकिन मान्यता नहीं मिली। एक दिन थक हार कर उसने चित्र बनाना सिर्फ अपने आनंद के लिए शुरू कर दिया, बिना किसी अपेक्षा के। और कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंच गई। जब उसने छोड़ा तभी सब कुछ आया। हमें बताया गया कि जो कुछ भी चाहिए उसके पीछे दौड़ो, लेकिन सच्चाई यह है जब हम किसी चीज की अति इच्छा करते हैं तो हम उसकी कमी की ऊर्जा प्रसारित करते हैं और ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा का ही उत्तर देता है। इसलिए पहला रहस्य है, जबरदस्ती छोड़िए और स्वीकृति की शक्ति को जानिए। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी होना चाहिए कि उम्मीद के, तो जीवन स्वयं हमें वहां ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक नदी को वह कभी जोर से धक्का नहीं देती, ना ही पत्थरों से लड़ती है। फिर भी वह चुपचाप पहाड़ों को काट देती है, रास्ते बना देती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। यही है वो वे, बिना संघर्ष के, बिना जोर के सहजता से बहना। इस विचार को सबसे पहले प्राचीन ताओवादी संतों ने समझा और जिया। उनके अनुसार सच्चा कर्म वह होता है
जिसमें कोई आंतरिक बल नहीं लगाया जाता, कोई घबराहट या जिद नहीं होती, सिर्फ प्रवाह होता है। आज की दुनिया में हम इससे ठीक उल्टा करते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश, हर मोड़ पर योजना, हर पल पर पकड़। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचकर करने लगते हैं तो वह उलझ जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप कोई परफॉर्मेंस बहुत जरूरी बना लेते हैं तब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा होती है, मन और शरीर में तनाव आता है और परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करने लगें, जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं नदी की तरह बह सकता हूं? भाग दो। इच्छा नहीं, समर्पण में शक्ति है। आपने शायद सुना होगा, जहां चाह है वहां राह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब इच्छा अत्यधिक हो जाती है, जब वह लालसा बन जाती है, तब राह और भी मुश्किल हो जाती है। यही वह जगह है जहां बैकवर्ड लॉ फिर से सामने आता है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, प्यार, पैसा, सफलता, तो उस इच्छा के पीछे एक भय छुपा होता है। भय कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और यही भय, यही कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिरोध पैदा करती है। यानी जब हम कुछ को पाने की बेताबी से कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उसकी अनुपस्थिति को और गहरा कर रहे होते हैं। रूमी ने लिखा है, लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ व्हाट यू रियली लव, इट विल नॉट लीड यू अस्ट्रे। खुद को चुपचाप उस चीज की ओर बहने दो जिसे तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो। वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इच्छाएं छोड़ दें, बल्कि इच्छा को जिद में न बदलें। आप बीज बोइए, लेकिन उसकी जड़ें खींच खींच कर न देखें कि कब पेड़ बनेगा। याद रखिए, जो चीज आप सच्चे दिल से चाहते हैं वह आपकी ओर तभी आती है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं। भाग 3, छोटे मैं का समर्पण, ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ जुड़ाव। हम सब के अंदर एक छोटा मैं होता है, वह जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, सभी रास्ते खुद बनाना चाहता है और हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही छोटा मैं हमारे सामने आने वाले असली धन और संपत्ति को रोकता है? इसीलिए प्राचीन योग और दार्शनिक परंपराएं समर्पण की बात करती हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना आत्मसम्मान या आत्मविश्वास खो बैठें, बल्कि यह है अपने छोटे मैं को छोड़कर ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ जुड़ जाना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम मुझे समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। यह समर्पण केवल किसी शक्ति या ईश्वर के प्रति नहीं, बल्कि अपने सकारात्मक विचारों और अंतर्दृष्टियों के प्रति है। जब हम अपने छोटे मैं को छोड़ देते हैं और स्रोत के साथ एक होते हैं, तब हम आत्मसात कर लेते हैं उस ब्रह्मांडीय बुद्धि को जो हमारी दिशा को स्पष्ट करती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप अपने प्रयासों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से खुले दिल से करने देना और विश्वास करना कि परिणाम स्वयं आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। इस समर्पण में शक्ति है, क्योंकि जब आप संसार से कुछ नहीं मांगते तो वह खुद ब खुद आपके पास आता है। भाग 4, जीवन से संघर्ष छोड़ना, स्वीकृति में शक्ति। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब हम जीवन के प्रवाह से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर स्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है? अधिक तनाव, अधिक चिंता और सबसे बड़ी बात, अधूरी सफलता। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आप चीनी की बोरी को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना कोशिश करेंगे, समुद्र उतना ही उसे और गहरे खींचेगा। यहां पर स्वीकृति और गति की बात आती है। कभी आपने चीनी की बोरी को समुद्र में डालने वाले विचार को अपनाया? नहीं ना? तो क्यों ना हम अपने जीवन में भी इसे अपनाएं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम खुले दिल से स्वीकार करें और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलें। मुक्ति और शांति केवल उसी में है जो जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है। जब हम जीवन से न जूझकर स्वीकृति का मार्ग अपनाते हैं, तब हम खुद को उस प्राकृतिक प्रवाह में जोड़ लेते हैं जो हमें सहजता से रास्ते दिखाता है। जैसा कि दार्शनिक शोपेनहायर कहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है
उसे नियंत्रित करने का प्रयास ही हमें दुखी करता है। यह सिद्धांत वास्तव में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम जिस दिशा में विरोध करते हैं उसी दिशा में हमारी ऊर्जा विस्तारित होती है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, जब आप नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? आप थक जाते हैं और परिणामस्वरूप आप नदी के प्रवाह के विपरीत जाते हैं। अब अगर आप नदी के साथ बहने का निर्णय लें तो आपको सख्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, आप बस बिना संघर्ष के बहते हैं। इसी तरह जीवन में संघर्ष छोड़ने से हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। हमें सिर्फ स्वीकृति और सामंजस्य की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि स्वीकृति केवल किसी बाहरी परिस्थिति को स्वीकारने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की अंतरात्मा और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। आप इस मानसिकता को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ये सोचिए, आज आप किस पहलू से संघर्ष कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और देखें कि जीवन खुद ब खुद आपको समाधान कैसे दिखाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? भाग 5, सच्ची शक्ति। आप स्वयं हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं। आपने सुना है ना कि हमें अपनी शक्ति कहीं बाहर से मिलती है, चाहे वह किसी शिक्षक से हो, किसी विचारधारा से हो या फिर किसी बाहरी सफलता से। लेकिन असल में आप ही वह शक्ति हैं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आप स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग समझते हैं तो आप हमेशा उस बाहरी शक्ति की तलाश में रहते हैं। आप मानते हैं कि आपकी सफलता, आपकी खुशियां या आपकी शांति किसी और के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये विचार पूरी तरह गलत है? प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं जैसे कि भगवद गीता, ताओवाद और ज़ेन बुद्धिज्म ने हमें यही सिखाया है। आप ही ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। जो आप चाहते हैं वह बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। जब आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपको अपनी कला में सुधार लाना है। आप जितना अधिक बाहरी तकनीकों और सीखने के तरीकों पर जोर देंगे, उतना ही आप अपनी कला से दूर होंगे। लेकिन जब आप खुद को स्वयं देखेंगे, अपनी भीतर की शक्ति और सृजनात्मकता पर विश्वास करेंगे, तो आपकी कला स्वाभाविक रूप से सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। यह उदाहरण सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में लागू होता है